हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। जैसे अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो पूरी दिल्ली में जो पानी का सप्लाई किया जाता है तो वो यमुना रिवर से किया जाता है। एंड अगर आप उस यमुना रिवर के वाटर को देखेंगे तो काफ़ी इम्प्योर होता है, मीन्स पॉल्यूट वाटर होता है। आप उसके वाटर को अगर देखेंगे ना तो वो बिल्कुल ही काला होगा। बट उसी यमुना रिवर के वाटर को क्या किया जाता है, तो पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है ना। तो फिर उस वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जाता होगा, मीन्स उस वाटर में जो भी पॉल्यूट वाला सब्सटेंस है फिर उसको हटाया कैसे जाता होगा, मतलब उसे पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्लास 9th का टॉपिक है और आपको आना चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स में अगर पूछता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तो इसके बारे में आना चाहिए बाय प्रोसेस। और आपको यहाँ पर मैं नोट्स किस तरीके से लिखना है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर पर, ये भी आपको यहाँ पर मैं अवेलेबल करा दूँगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने पर यहाँ पर ये एक फ़िगर है। ये क्या है? एक फ़िगर है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले रिजर्वेयर से वाटर किस में आता है, तो सेडिमेंटेशन टैंक में आता है। सेडिमेंटेशन टैंक से प्यूरिफाई होने के बाद डियर स्टूडेंट्स कहाँ आता है, तो लोडिंग टैंक में आता है। फिर लोडिंग टैंक में जो कुछ पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, उसको फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। फिर वहाँ से यहाँ पर भेजा जाता है तो फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में फ़िल्टर होने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, तो क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है। क्लोरीनेशन टैंक में ब्लीचिंग पाउडर या ओजोन से उसको प्यूरीफाई, लास्टली बोले तो लास्टली प्यूरीफाई किया जाता है, अंततः, है ना। उसको वहाँ पर प्यूरीफाई करके फिर हमारे घरों में देख रहे हैं यहाँ पर ये टैप लगा हुआ, नल लगा हुआ, इस नल से हमारे घरों में पानी आता है। एंड क्या करते हैं हम लोग, तो उसको ग्लास में भरते हैं और हम अपनी जो प्यास है उसे बुझाते हैं, है ना। बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जल जीवन हरियाली। अगर हरियाली है तो वो जल के ही कारण है, और हरियाली है और जल है तो फिर हमारा जीवन है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि वाटर को पॉल्यूट ना करें, जितना हो सके ट्रीज़ को सेव करें। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले रिजर्वेयर से क्या किया जाता है वाटर को। ये जो रिजर्वेयर है, इस रिजर्वेयर से वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा, इसमें तो सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा। अब इस सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ा जाता है। जब आप वाटर को स्थिर छोड़ेंगे तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा, मतलब जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स जो कि आप नेकेड आई से, खुली आँखों से देख सकते हैं, वो सारा पार्टिकल्स कहाँ जमा हो जाएगा, तो उस सारा का सारा पार्टिकल्स ये जो सेडिमेंटेशन टैंक है इसके बॉटम में जमा हो जाएगा। फिर यहाँ से वाटर को इस सेडिमेंटेशन टैंक से फिर वाटर को कहाँ पर भेजा जाएगा, तो यहाँ से इसको फिर लोडिंग टैंक में भेज दिया जाएगा। कहाँ, तो लोडिंग टैंक में भेज दिया जाएगा, है ना। अब इस लोडिंग टैंक में देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स का मीन्स कि ऐसा पार्टिकल्स उस वाटर में डिज़ोल्व है जिसको कि आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब उस पार्टिकल्स को कैसे अलग किया जाए, तो इसमें क्या किया जाता है, एलम डाल दिया जाता है। ये जो टैंक है ना, इस टैंक में एलम डाल दिया जाता है, मतलब जिसको फिटकरी कहते हैं। अब एलम क्या करेगा, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होगा अपनी ओर उसको अट्रैक्ट कर लेगा बॉटम की तरफ। अब एलम को जब आप डालेंगे तो वो एलम कहाँ जाएगा, बॉटम में जाएगा। अब वो एलम जितना भी कोलाइडल पार्टिकल्स है उन सारे कोलाइडल पार्टिकल्स को जमा कर लेगा, खींच के, अट्रैक्ट करके क्या करेगा, तो बॉटम में जमा कर लेगा। अब यहाँ से वाटर को फिर कहाँ भेजा जाता है,
और जो भी उसमें इम्प्योर सब्सटेंस मिला हुआ है तो उसको फिल्ट्रेशन टैंक में भेजा जाता है। अब इस फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होता है। इस 3 लेयर से वाटर का फर्दर प्यूरिफिकेशन होता है। अब इस 3 लेयर का नाम क्या है? तो बड़ा ही आसान है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एक होता है कोर्स ग्रेवल, एक क्या होता है? कोर्स ग्रेवल होता है। एंड दूसरा की अगर बात करें तो वो होता है ग्रेवल, है ना। ग्रेवल के बाद की अगर बात करें तो वो होता है फाइन सैंड। फाइन सैंड। तो ये 3 लेयर से पास होने के बाद हमारा वाटर ये ऊपर वाला लेयर में आ जाता है, ये ऊपर वाला लेयर में आ गया। अब इसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होगा ना। अब इस बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए हम लोग जब इस टैंक में लाते हैं वाटर को, तो इस टैंक में हम लोग क्या मिलाते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं उस वाटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज़ एडेड टू किल बैक्टीरिया। या तो यहाँ पर आप ओजोन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहाँ पर सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर को ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, या बोलिए तो ट्रीट करवाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर से ही क्या? तो आप अगर अदर जर्मिसाइड्स है जो कि बैक्टीरियाज को किल करता है, तो यहाँ पर अदर जर्मिसाइड्स को भी क्या कर सकते हैं? तो मिला सकते हैं, है ना, जिससे कि वाटर में जो भी बैक्टीरियाज हो उसको किल कर सकें। तब उसके बाद जो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है तो फिर वाटर को कहाँ भेजा जाता है? तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे टैप्स में, जो कि नल टैप्स जो कि हमारे घर में लगा हुआ होता है, उसके थ्रू हमारे घर में आता है और हम को प्योर वाटर मिलता है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जब रिजर्वेयर में वाटर था तो वो बिल्कुल ही गंदा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यमुना का जो वाटर होता है बिल्कुल आपको ब्लैक दिखेगा। आप अगर यमुना के बगल में या उससे कुछ दूरी पर भी खड़े रहेंगे तो फिर आप यमुना का जो वो तीक्ष्ण गंध है, मतलब बैड स्मेल है, उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी पानी को फ्रेश करके, प्योर करके हमारे घर तक भेजा जाता है और हम बड़े ही चाव से उस पानी को पीते हैं जब हमें काफ़ी ज़ोरों की प्यास लगी होती है। तो उस पानी को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, उस पानी को कुछ इस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वाला जो फिगर है, इसमें जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है वाटर का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको नोट्स कैसे लिखना है इस पर। जैसे एग्ज़ाम में आपका आ जाता है तो फिर आपको अगर ये फिगर बना देंगे, है ना, ये अगर इस फिगर को आपने ड्रॉ कर दिया तो और अच्छी बात है ना। तो आपको आना चाहिए ये फिगर ड्रॉ करने के लिए। आसान सा तो चीज़ है। यहाँ पर आपको एक रिजर्वेयर छोटा सा बना देना है, फिर ये 2 टैंक लगा हुआ है, फिर बीच में ये फिल्ट्रेशन टैंक है, और फिर ये क्लोरीनेशन वाला टैंक है, और फिर यहाँ पर टैप बना देना। हो तो गया कितना टोटल, है ना। तो इतना, ये तो काफ़ी आसान है। इसको आप 1 बार 2 बार ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने एग्ज़ाम्स में बना सकते हैं। अब इस पर नोट्स कैसे लिखना है? तो जैसे जैसे इस फिगर को देखे हैं तो सेम वैसे ही आपको क्या करना है, नोट्स बना देना है। जैसे देखिए इधर आइए, तो यहाँ पर ये नोट्स है, किस तरह से लिखना है आपको। मैंने यहाँ पर लिख के आप लोगों को सोचा कि लिख के दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो लिखने में। एक ये है, एंड लास्ट में जो ये है क्लोरीनेशन टैंक में जो डाला जाता है ना। तो ये यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।